नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मामूली पार्किंग विवाद में शिक्षक की हुई हत्या, पुलिस ने तीनों हमलावरों को किया गिरफ्तार। आगामी सोरहिया मेले के दृष्टिगत विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने मेला क्षेत्र का किया निरीक्षण। क्वींस कॉलेज में आयोजित जनपद स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन। और चेन स्नेचिंग गिरोह के पकड़े जाने पर दशा समेत पुलिस टीम को व्यवसायियों ने किया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। मामूली पार्किंग विवाद में शिक्षक की हत्या हुई, पुलिस ने तीनों हमलावरों को गिरफ्तार किया। बेलूपुर थाना क्षेत्र के कबीर नगर कॉलोनी स्थित मातृछाया अपार्टमेंट में गुरुवार रात सनबीम भगवानपुर के शिक्षक डॉक्टर प्रवीण झा की हत्या कर दी गई। मामूली कार पार्किंग विवाद देखते ही देखते खौफनाक रूप ले बैठा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डॉक्टर झा जब अपनी कार पार्क कर रहे थे तभी वहां मौजूद युवकों ने आपत्ति जताई। कहा सुनी के बाद विवाद बढ़ा और आरोपियों ने उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। आरोपियों ने शिक्षक को जमीन पर गिराकर सिर पर ईंट से ताबड़तोड़ प्रहार किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक हमलावरों में एक युवक पटना यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर विभाग के डीन का बेटा बताया जा रहा है। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। बेलूपुर एसीपी गौरव कुमार घटना स्थल पर पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद पुलिस ने शहर में चेकिंग अभियान और दबिश चलाकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है और वारदात से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है। कल दिनांक 21/8/2025 को रात्रि लगभग 10:30 बजे के आसपास थाना बेलूपुर को एक सूचना मिली थी, जिसमें ये मातृछाया अपार्टमेंट्स में दो पक्ष के बीच में पार्किंग के लेकर लड़ाई झगड़ा हुई थी। उसमें एक पक्ष है जिसमें प्रवीण कुमार झा है, जिनको गंभीर रूप से घायल हुए थे और ये हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और ये इलाज के दौरान इसको मृत्यु घोषित किया गया था। इसमें तत्काल एसओजी टीम और जो स्थानीय पुलिस टीम जिसका नेतृत्व एसीपी बेलूपुर साहब कर रहे थे, इन दोनों टीम को ये तत्परता की वजह से ये तीनों अभियुक्त जो घटना में संलिप्त तीनों अभियुक्त को घटना सूचना प्राप्त हुई 3 घंटे के अंदर इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहे हैं आज। और ये घटना में प्रयोग जो आला कत्ल है वो बरामद हुई है और साथ ही साथ जो ईंट जिसे इन्होंने सर पे मारा था वो भी बरामद हुई है। पुराना विवाद था या फिर उसी दिन से विवाद हुआ था? ये प्रारंभिक पूछताछ में ये जानकारी हुई थी कि पूर्व में भी ये पार्किंग को लेकर अक्सर ये इन दोनों के बीच में विवाद होता रहता था और कल ये इसी पार्किंग को लेकर ये दोनों लोग दोनों आपस में झगड़ लिए और इस दौरान ये जो मेन व्यक्ति जो आदर्श सिंह है, इन्होंने बाकी जो करण गौड़ और तीसरा है सतीश पटेल, इनको चंदौली से बुलाया और इनके साथ ऐसे मारपीट ये जान से मारने के लिए इनको बुलाया गया था। मुख्य अभियुक्त है सर, कहाँ के रहने वाले, क्या प्रोफाइल है? ये मुख्य अभियुक्त है आदर्श सिंह है, ये एक प्राइवेट कंपनी में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है और ये इनका पूर्व में भी ये पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और इसी कारण की वजह से कल इनको मारपीट करके इनको हत्या किया गया। दिनांक 21 अगस्त को रात्रि लगभग 10:30 बजे के थाना बेलूपुर को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक प्रवीण कुमार झा, इनका ये पार्किंग को लेकर एक आदर्श सिंह जो उसी अपार्टमेंट्स में रहते थे और दोनों के बीच में पार्किंग को लेकर लड़ाई झगड़ा हुई थी। उसमें ये प्रवीण कुमार झा को चोटें लगी और इसमें ये उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया था, जहाँ हॉस्पिटल्स ने इनको मृत्यु घोषित की। उस क्रम में परिवार लोगों से तहरीर प्राप्त कर एफआईआर पंजीकृत किया गया और ये बाकी जो मुख्य आरोपी है
उसके लिए उसकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न टीमें गठित कर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अच्छा सर, ये जो प्रवीण झा क्या करते थे, जो क्या मूल विवाद क्या था सर? ये एक प्राइवेट स्कूल का एक टीचर थे और ये मूल कारण ये ज्ञात हुआ कि ये अपार्टमेंट्स में पार्किंग को लेकर ये अक्सर लड़ाई झगड़ा होती थी और उसी क्रम में आज ये पार्किंग को लेकर एक लड़ाई झगड़ा हुई थी। उसमें एक रॉड से प्रवीण कुमार झा को मारा गया था जिसमें इनका डेथ हुई। अच्छा सर, क्या मुकदमा जो वगैरह अभी दर्ज हो गया कि सर? ये परिवार से अभी तहरीर प्राप्त हुई है और सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गाड़ी से साहब अपन वहाँ हॉर्न बजावत रहे फिर जहाँ साहब गए कौन हॉर्न बजा रहा था? वो 202 वाले 202 में कौन रहता है? आदर्श सिंह। हाँ। अच्छा। तो हॉर्न बजा रहे थे तो गए वहाँ, फिर क्यों हॉर्न बजा रहे हो, तो फिर उसके बाद अपन चल आए जहाँ साहब अपने गाड़ी में। हाँ। फिर वो अपने गाड़ी में रहे, फिर 10 मिनट के बाद इनकर गाड़ी ठोक के ऊपर गया। हाँ। फिर जब वो दोनों लड़का वहाँ आए, जो कौन वो लड़के? बाहरी, अच्छा। तो दो यहाँ रहे, तो फिर फ़ोन करके जब उनके बुलाए तो वो आए साहब। अच्छा, ये आदर्श सिंह ने जो प्रवीण को फ़ोन करके बुलाया था? हाँ, बाहरी लड़कों के। अच्छा। तो फिर यहाँ से अपन उनके मारे पीटे लगे गाड़ी में साहब। अच्छा। फिर ईटा से मार दिए, फिर देखिए यहाँ पाइप राड। आप थे उस समय सामने? हाँ, तो हम खींचत रहे साहब, दोनों जने के बचावत रहे। हाँ। नौ के तो फिर उसके बाद मार के बाइक से चला। आगामी सुरहिया मेले के दृष्टिगत विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। लक्सा क्षेत्र में हर साल लगने वाला सुरहिया मेला स्थानीय लोगों और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक आयोजन है। इसके चलते मेले के पूर्व कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को विभिन्न व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में उन्होंने सड़क यातायात सुरक्षा, स्वच्छता, बिजली और पानी की आपूर्ति सहित अन्य जरूरी इंतजामों की समीक्षा की। उनका उद्देश्य था कि मेले के दौरान नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सभी सुरक्षा मानक पूरी तरह से लागू हों। इस अवसर पर पार्षद राम गोपाल वर्मा, अनंत राज, विजय द्विवेदी, अन्नपूर्णा जायसवाल, गोविंद यादव और दर्जनों स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने विधायक के निरीक्षण और सुधारात्मक निर्देशों की सराहना की। सुरहिया मेला लगने वाला है। काशीवासियों के लिए बड़ी श्रद्धा का मेला है ये। इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, इस कारण से मेरे साथ माननीय क्षेत्रीय पार्षद श्री राम गोपाल वर्मा जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण किए हैं, लक्ष्मी कुंड का पूरा भ्रमण किए हैं और जो भी छोटी छोटी समस्याएं हमें दिखाई दी हैं उन्होंने हमें नोट कर लिया, हमने उन्हें नोट कर लिया है। अब अधिकारियों तक इन समस्याओं को पहुंचाकर इनका समाधान कराएंगे। ये बनारस के लखा मेलाओं में शुमार सुरहिया का मेला बनारस के लिए काफ़ी प्रसिद्ध मेला है और इस मेला को शुरू होने में 10 दिन का समय बचा हुआ है। हम लोगों ने पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके देखा कि कहाँ क्या कमियां हैं, किसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, आने जाने वाले लोगों को किस तरह से सुविधा हम दे सकते हैं, इसके प्रयास में लगातार हम लोग लगे हुए हैं। क्वींस कॉलेज में आयोजित जनपद स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। क्वींस कॉलेज के सभागार में जनपद स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने बालिकाओं के लिए बनाए गए नए शौचालय का शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में जिले के दर्जनों विद्यालयों की छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छात्राओं ने संगीत, नृत्य और नाट्य के जरिए कला और संस्कृति की विविध छटा बिखेरी। प्रतिभाग करने वाली छात्राओं में से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित कर पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन पीयूष विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सुमित कुमार श्रीवास्तव, नेहा सिंह, भोलेंद्र प्रताप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित जिले के विभिन्न विद्यालयों की प्रधानाचार्याएं एवं छात्राएं मौजूद रहीं। मुख्य अतिथि ने
छात्राओं के उत्साह और प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल कला और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं बल्कि छात्राओं के आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। क्वींस कॉलेज का ये आयोजन जनपद स्तरीय सांस्कृतिक गतिविधियों में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गीत के साथ हुआ। मैंने अनेकों बार सोचा कि क्वींस कॉलेज को जाकर जरूर देखना है क्योंकि इसका इतना सुंदर इतिहास है। इस प्रकार के विद्यालय इस देश में इतने ऐतिहासिक विद्यालय जो है वो बहुत अनगिनत नहीं है। ये इस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का सौभाग्य है कि उन्हें यहाँ पर पढ़ने का मौका मिला, जहाँ प्रेमचंद पढ़े, जहाँ जयशंकर प्रसाद जी पढ़े, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पढ़े। और मुझे इसलिए अत्यंत ही सौभाग्यशाली मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज आ पाया। आज वाराणसी जनपद के जिला स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का कार्यक्रम था। क्वींस कॉलेज में बहुत शानदार पूरे जिले भर के लड़कों छात्र छात्राओं ने अलग अलग प्रकार के कला संस्कृति का यहाँ प्रदर्शनी किया है। यह बहुत शानदार है और मैं कह सकता हूँ कि बनारस शहर कलाकारों का शहर है। जो यहाँ बसेगा वो कलाकार हो ही जाता है। ऐसा बच्चों ने हमको दिखाने का प्रयास किया है। तो मैं पूरे शिक्षकों को, जिन बच्चों को निखारने में, निर्माण करने में भूमिका निभा रहे हैं, विशेष तौर पर क्वींस कॉलेज के पूरे टीम को एक बात और शानदार हुआ है। क्वींस कॉलेज अब तक छात्रों यानी बच्चों का विद्यालय था, अब यहाँ हो गया है को एजुकेशन। अब यहाँ पर लड़कियां भी लड़के साथ में पढ़ते हैं। इससे बनारस में लड़कियों के लिए एक अच्छा अवसर मिल गया है, क्योंकि लड़कियों का विद्यालय शहर के अंदर कम थे, उनको दिक्कत होती थी। अब क्वींस कॉलेज में को एजुकेशन होने के कारण से यह बच्चियों के लिए भी एक अच्छा अवसर मिल गया है। आपके माध्यम से जन जन तक ये बात पहुँचती है। हर बेटा को, हर बेटी को पढ़ना चाहिए और सबसे आग्रह है कि क्वींस कॉलेज में शहर के मध्य में है, एक आपको अवसर मिल गया पढ़ने के लिए। चेन स्नेचिंग गिरोह के पकड़े जाने पर दशाश्वमेध पुलिस टीम को व्यवसायियों ने सम्मानित किया। विश्वनाथ गली व्यवसायिक समिति के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष विनोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में दशाश्वमेध थाना पहुंचकर पुलिस टीम को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। ये सम्मान उस पुलिस टीम को दिया गया जिसके नेतृत्व में तमिलनाडु मूल के बदमाशों के गिरोह को पकड़ा गया। गिरोह में 13 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल थे, जो भीड़-भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं को चेन काट कर फरार हो जाते थे। दशाश्वमेध पुलिस की सक्रियता और तत्परता के चलते इन आरोपियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जा सका। इस अवसर पर एसीपी डॉक्टर अतुलन चांद त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार शुक्ला, एसआई अनुज मणि तिवारी, एसएसआई सुनील गुप्ता और एसआई अभिषेक कुमार त्रिपाठी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। व्यावसायिक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस टीम की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से नवीन गिरी, संतलाल दुबे, रतन सिंह, प्रदीप साहू सहित कई व्यवसायी शामिल रहे। आज हम लोगों ने जो विगत 15-20 दिन पहले जो 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जो दर्शनार्थियों का चैन व उनका बैग व उनका पर्स चोरी करके गायब हो जाते थे, जिनसे व्यापारियों की छवि और काशी की छवि खराब होती थी, उसके लिए आज हम लोगों ने पुलिस प्रशासन दशाश्वमेध क्षेत्रीय जो हम लोगों के थाना क्षेत्र में आता है, उनके पुलिस प्रशासन से सारे अधिकारियों को सम्मानित किया और धन्यवाद प्राप्त। आज कार्यक्रम जो है 16 जो चैन काटने वाले गिरोह थे, ये 15-16 दिन पहले जो है ये पकड़ाए हैं। इसको पुलिस ने तत्परता के साथ जो है जो गिरफ्तारी किया है, उसके लिए व्यापार मंडल ने सम्मानित किया है। व्यापार मंडल में हमने जो है एसीपी हैं और जो फास्ट टीम थी, फास्ट टीम के पूरे टीम को 5 सदस्यों को सम्मानित किया गया। नाव संचालन ठप होने को लेकर मां गंगा निषादरा सेवा न्यास ने ज्ञापन दिया।
मां गंगा निषादराज सेवा न्यास वाराणसी ने प्रशासन को प्रार्थना पत्र सौंपकर नाव संचालन की अनुमति देने की मांग की है। संगठन ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान देने वाले निषाद समाज का जीवन आज गंभीर संकट में है। न्यास के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि गंगा पारंपरिक रूप से उनकी आजीविका का आधार रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा नाव संचालन पूरी तरह बंद कर देने से समाज की रोजी रोटी छिन गई है। उनका कहना है कि बाहर से आए पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए निषाद समाज की नावों पर रोक लगा दी गई है, जबकि अवैध रूप से अन्य लोग नाव और क्रूज चला रहे हैं। इतना ही नहीं, गंगा आरती में श्रद्धालुओं को बैठाकर दर्शन कराने पर भी रोक लगा दी गई है। संगठन के महामंत्री राकेश साहनी ने बताया कि नाव संचालन ठप हो जाने से पूरे निषाद समाज का आर्थिक ढांचा टूट गया है। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाई और परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि निषाद समाज न केवल गंगा की धारा से जुड़ा हुआ है, बल्कि पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी प्रमुख हिस्सा है। ऐसे में नाव संचालन पर रोक लगाना उनके अस्तित्व पर संकट खड़ा कर रहा है। नाविक समाज जो है आज जो घाटों पे नाव के संचालन को लेकर जो विगत कई दिनों से बंद चल रही हैं, उन्हीं को लेकर जो है अपने समाज के साथ, उनके अपने अध्यक्ष के साथ आए थे, जिनसे एक सार्थक बात हुई है। और नाव संचालन को लेकर जो संबंधित विभाग हैं, जो एनडीआरएफ है, जल पुलिस है, इनके साथ में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग करके और इनसे डिस्कशन करके सभी की सुरक्षा को जब सुनिश्चित करते हुए इस पर कोई सार्थक निर्णय लिया जाएगा। जल की स्थिति तो अभी विकराल रूप है कि आज से नाव चलने लगा नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि जो इससे कंसर्न जो लोग हैं, एनडीआरएफ की टीम है और जल पुलिस है, इनसे एक प्रॉपर डिस्कशन के बाद ही इस पर कोई भी फर्दर एक्शन लिया जाएगा। अभी हमने एसीपी दसासने से बात किया है, उन्होंने सांत्वना दिया है कि अब एक बात ये भी बड़ा एक अलग विडम्बना है कि कल की आई हुई एनडीआरएफ से पूछ के वो हमको बताने की बात की है, तो देखते हैं वो एनडीआरएफ से क्या पूछते हैं और हमको क्या जवाब देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। किस आप लोग को बैठक चली थी? आज हमारा नौका संचालन को लेके नौका संचालन कैसे शुरू हो, क्योंकि 42 दिनों से हमारा नौका संचालन बंद है। लोगों का जीवन संकट में है, लोगों के जीवन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उससे हम लोगों ने बैठक किया। उसके बाद एसीपी दसासने से हम लोग मिले हैं, इन्होंने एक हल्की सी सांत्वना दिया कि बात करके बताते हैं, देखा जाएगा आगे क्या होता है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें अलग से नियम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जीवन अगर दूसरे की जीवन को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है, तो अपने के जीवन को भी बचाना भी हमारा ही कर्तव्य होता है। तो अपनों का जीवन बचाने के लिए हम कुछ ऐसा नियम बनाएंगे कि लोगों को भी सुरक्षित रख सके और हम भी सुरक्षित हो। केंद्रीय विद्यालय बीएचयू में एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं कला उत्सव आयोजित हुआ। केंद्रीय विद्यालय बीएचयू में संभाग स्तरीय एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं कला उत्सव का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय एकता पर्व 2025-26 के अंतर्गत किया गया। इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग के 6 संकुल के लगभग 350 छात्र एवं उनके अनुरक्षक प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजय कुमार, कुलगुरु काशी हिंदू विश्वविद्यालय विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर एसएम सिंह, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी काशी हिंदू विश्वविद्यालय केंद्रीय विद्यालय संगठन के उपायुक्त डॉक्टर अजय कुमार मिश्र, शालिनी दीक्षित, सलाहकार एवं सहायक आयुक्त सेवानिवृत्त प्राचार्य AK सिंह, उप प्राचार्य शैलेंद्र कुमार, आशुतोष पांडे और आमंत्रित निर्णायक मंडलों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। अतिथियों का स्वागत प्राचार्य AK सिंह ने किया। कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत समूह नृत्य, समूह गान, डिस्प्ले ऑफ आर्ट इफेक्ट्स और ऑन द स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। वहीं कला उत्सव के अंतर्गत वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, डांस, थिएटर, विजुअल आर्ट्स और ट्रेडिशनल स्टोरी जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ है विविधता में एकता, जहां विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग आपसी भाईचारे, सद्भाव और सम्मान के साथ एक राष्ट्र के रूप में एक साथ रहते हैं। इस अवसर पर छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच संचालन SP मिश्र और B प्रसाद के नेतृत्व में श्रद्धा मिश्रा, शिवांश, सायका और प्रज्ञा ने किया। कार्यक्रम का समापन छात्र छात्राओं की शानदार प्रस्तुतियों और राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ हुआ।
इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी संभाग के कुल 39 केंद्रीय विद्यालयों के बच्चे भाग ले रहे हैं। जो संकुल स्तर पे जो प्रतियोगिता हुई थी वहां से विजित होकर के यहाँ पर एक तरह से जितने प्रतिभागी हैं वो आकर के अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि बच्चों का जो उत्साह है वो काबिले तारीफ है। कार्यक्रम कराने का उद्देश्य क्या है? ये जो कार्यक्रम है उसको कराने के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारत की जो विभिन्न संस्कृति है उसको जानें और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करें। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है? इसमें बच्चों को उत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम जो किया जाता है वो चेन्नई में होगा और वहाँ जो छात्र विजित होंगे उन्हें प्रमाण पत्र और शील्ड दे करके सम्मानित किया जाएगा। जो लोग प्रमाण पत्र मिलेगा आगे उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलेगी? वो बच्चे आगे जा करके और एक तरह से राष्ट्र का जो नाम है वो विभिन्न स्तरों पर रोशन करेंगे और उनका जो मनोबल होगा इससे काफ़ी ऊंचा होगा और विश्व क्षितिज पर ये बच्चे अपने कर्तव्य से अपने काम से भारत का नाम रोशन करेंगे। सारे बच्चों को शुभकामना देना चाहेंगे? मैं जितने भी प्रतिभागी हैं उनको उत्साह के लिए जो यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं उनको बधाई देता हूँ और आशा रखता हूँ कि यही उत्साह और जो जज्बा है उनका कायम रहेगा और पूरे हिंदुस्तान में अपनी भावनाओं से लोगों के बीच एकीकरण का जो भाव है राष्ट्रीय एकीकरण का उसको फैलाएंगे। सती माता मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु वाटर कूलर का उद्घाटन किया गया। चेतगंज स्थित ऐतिहासिक एवं प्राचीन सती माता मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधा की शुरुआत हुई। मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को गर्मी के मौसम में शुद्ध और ठंडा जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाटर कूलर की व्यवस्था की गई, जिसका शुभारंभ शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी ने किया। कार्यक्रम के दौरान काशी मंडल पंच दशनाम जूना अखाड़ा के महंत महेंद्र गिरी महाराज ने विधायक के इस प्रयास को सराहनीय बताया और कहा कि ये सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा भावनाओं को और प्रगाढ़ करेगी। जहाँ लोकार्पण हुआ है वाटर कूलर का, इससे क्षेत्र की जनता को कितना लाभ मिलेगा या किस? जल ही जीवन है। ये शुद्ध और ठंडा गर्मी के मौसम में मिल रहा है, इससे बड़ा पुण्य कार्य कोई है ही नहीं। हमारे विधायक उन्हें आज भी मैं मंत्री ही मानता हूँ, उनका वही पावर है, वही तेवर है और मंत्री भगवान इनको बनाएंगे भी। इन्होंने जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर मंदिरों पर धर्म स्थलों पर ये पुण्य कार्य किया है, इनकी जितनी भी सराहना की जाए, इसीलिए हम इन्हें विकास पुरुष कहते हैं। मोदी इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर समीर मोदी का काशी में स्वागत किया गया। मोदी इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर एवं दूरदर्शी उद्योगपति समीर मोदी का वाराणसी में भव्य स्वागत किया गया। शहर के बरेका सिनेमा हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने स्वतंत्रता के सही मायने विषय पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि 1947 में भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की थी, लेकिन असली स्वतंत्रता
तब पूरी होगी जब हर भारतीय आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा। उन्होंने इसे दूसरी आज़ादी की जंग बताया। इस अवसर पर समीर मोदी ने वाराणसी के प्रमुख लीडर और आर्थिक स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरक विंध्यवासिनी पांडे और उनकी टीम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि विंध्यवासिनी पांडे और उनकी टीम इस आंदोलन के सच्चे सेनानी हैं, जिनकी निष्ठा और नेतृत्व से ये क्रांति घर घर तक पहुंचेगी। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह ने गगनभेदी नारों से हॉल को गुंजायमान कर दिया। विंध्यवासिनी पांडे ने समीर मोदी के विजन को लेकर विचार नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन को बदलने वाला संकल्प बताया। नमस्कार, आज हम लोग वाराणसी में हैं और हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु और मैं कहूँ तो मेरे लिए एक भगवान स्वरूप श्री समीर सर लोग के बीच में हैं और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि वो हम लोग के बीच हम लोग को यहाँ पे हमारे सपनों को ताकत देने के लिए आए हैं। जैसा समीर सर का ये मिशन है कि हम इस हिंदुस्तान को आर्थिक आज़ादी देना चाहते हैं। सीमाओं की आज़ादी होने से शायद हम आज़ाद नहीं होते। हमारे पास आज़ादी है कि हम 5 स्टार होटल में रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं रहते। हमारे पास आज़ादी है कि हम अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ाते। आज़ादी है कि जो चाहे वो कपड़ा पहन सकते नहीं पहनते, क्योंकि जब तक आर्थिक रूप से आप आज़ाद नहीं होंगे तब तक आप आज़ाद नहीं माने जाएंगे। दोस्तों, आज हमारे बीच हमारे भगवान है और मैं चाहता हूँ कि समीर सर को से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। तो सर प्लीज, मैं चाहूँगा ये पत्रकार वाराणसी के सभी लोग। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ बनारस में आया हूँ, क्योंकि बनारस की बात ही कुछ और है, बनारस के लोग भी बात कुछ और है। और ये मेरा सौभाग्य है कि प्रयागराज से होते हुए लखनऊ जा रहा हूँ। लोग पूछते हैं यहाँ हूँ क्यों। मेरा सिर्फ एक ही कर्तव्य है और एक ही रास्ता है, मंजिल है कि हिंदुस्तान में आर्थिक आज़ादी देना, जहाँ हर एक इंसान अपने सपनों को जी सके और ये भी सोच सके कि मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, क्योंकि हम सबके सपने कभी ना कभी टूटे हैं और टूटते हैं। और ये लगता है कि ज़िंदगी में कुछ आगे नहीं हो सकता। जगजीत सिंह का जो गाना है, तुम इतना क्यों मुस्करा रहे हो, क्या दर्द है जिसे छुपा रहे हो, ये हम सब ने महसूस किया है। मैंने महसूस किया है, आप लोगों ने महसूस किया होगा और जनता ने महसूस किया होगा। और मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुस्कुराहट को असली मुस्कुराहट करने की और जो दर्द है उसे मिटाने की। मैं इस मकाम पे जहाँ पहुँचा हूँ, काफ़ी साल लगे हैं यहाँ पहुँचने में, 30 साल। और मुझे लगता है कि जब चालू किया था तब नादान था, और अब तजुर्बे के साथ सिर्फ एक ही गोल है, और वो है कि हिंदुस्तान में लोगों के सपने पूरे करना, सोच बदलना, खुद को बदलना, दुनिया बदलना। और मेरी एक सेइंग है, सोचो मत बदलो। क्योंकि लोग जीते हैं जीवन किसी और के बल को देखकर, ये नहीं देखते कि साहब मैं कैसे अपना जीवन सुधार सकूं। और जो लोगों के पास कोई रास्ता भी नहीं है, कोई चारा भी नहीं है जीवन को सुधारने के लिए। मोदी केयर एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर सबको हम चाहते हैं कि उनके सपने पूरे हों। और जहाँ पर आज मैं इस यात्रा में हूँ, मैं इस यात्रा में हूँ क्योंकि जो आम आदमी है वो कहता है साहब मैं तो ऊपर चढ़ नहीं सकता, ना मैं ऊपर किसी से बात कर सकता हूँ, मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ। मेरे नसों में भी तिरंगा है और आपकी नसों में तिरंगा है। आपका दर्द भी है, मेरा दर्द भी वैसा ही है। सिचुएशन अलग हो सकती है। सिर्फ एक छोटी सी कोशिश एक छोटे से आदमी की है कि हिंदुस्तान में बदलाव लाना और हिंदुस्तान में लोगों। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मामूली पार्किंग विवाद में शिक्षक की हुई हत्या, पुलिस ने तीनों हमलावरों को किया गिरफ्तार। आगामी सुरहिया मेले के दृष्टिगत विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने मेला क्षेत्र का किया निरीक्षण। क्वींस कॉलेज में आयोजित जनपद स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन।
और चेन स्नेचिंग गिरोह के पकड़े जाने पर दशा समेत पुलिस टीम को व्यवसायियों ने किया सम्मानित। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।